कोई स्त्री बालक को लेकर इधर उधर देख सोचती रही, कोई छत्राणी स्वयं जगकर अपने पति को जगाया, कोई सुबट कह रहा है आज अयोध्या के राजभवन में प्रकाश हो रहा है। घोड़े प्यादे राज द्वार की तरफ जा रहे हैं। सभी सावधान होकर खड़े हो गए। कोई पुरुष अपनी स्त्री से कहता है, यह स्वर्ण कलश मणिरत्नों के पिटारे तहखाने में रखो, सुंदर वस्त्रों की पेटियां और सभी द्रव्य अच्छी तरह अंदर रखो। और भाई शत्रुघ्न निंद्रा छोड़ हाथी पर चढ़ गए। मंत्रियों सहित शस्त्रों के धारक योद्धाओं को लेकर राजमहल में आए और भी अनेक राजा और सैनिक आए। भरत ने सबको युद्ध का आदेश दिया। तब भामंडल हनुमान अंगद ने भरत को नमस्कार कर कहा, हे देव, लंका नगरी यहां से बहुत दूर है, बीच में समुद्र है। तब भरत ने कहा, अब क्या करना? तब हनुमान ने विशल्या का वृतांत कहा, हे प्रभु, राजा द्रोण में की अनुपम राजकुमारी विशल्या, उसके स्नान का जल शीघ्र ही देने की कृपा करो। हम लेकर जाते हैं। अगर सूर्य का उदय हुआ तो लक्ष्मण का जीवित रहना कठिन है। तब भरत ने कहा, उसके जल को क्या विशल्या को ही लेकर जाओ। मुझे मुनिराज ने कहा था विशल्या लक्ष्मण की रानी होगी। तब द्रोणमुख के पास एक विश्वासी पुरुष उसी समय भेजा। द्रोणमुख ने लक्ष्मण को शक्ति लगी सुन महाक्रोध कर युद्ध को तैयार हुए। तब भरत और माता कैकेयी ने जाकर द्रोणमुख मेघ को समझाया। फिर राजकुमारी विशल्या को भेजने को तैयार हुए। तब भामंडल हनुमान अंगद विशल्या को विमान में बिठाकर 1000 से अधिक राजाओं की राजकन्याओं के साथ में लेकर राम की कटक आए। एक क्षण मात्र में संग्राम भूमि में आ पहुंचे। राजकुमारियां विमान से उतरी, ऊपर चंवर ढुक रहे हैं। कमल समान नेत्रों से हाथी घोड़े बड़े बड़े योद्धाओं को देखती हुई आई। जैसे जैसे वह विशल्या कटक में प्रवेश करती रही, वैसे वैसे लक्ष्मण के शरीर की मूर्छा दूर होती गई। वह शक्ति देव रूपणी लक्ष्मण के शरीर से निकली। ज्योति के समूह से युक्त मानो दुष्ट स्त्री घर से निकली। दैत्यमान अग्नि के स्फुलिंगों के समूह आकाश में उछलते हुए दिखे। तब उस शक्ति को हनुमान ने पकड़ी। दिव्य स्त्री का रूप धारी वह शक्ति दिव्यांगना थी। तब हनुमान को हाथ जोड़ कहने लगी, हे नाथ, प्रसन्न हो, मुझे छोड़ो, मेरा अपराध नहीं। हमारी यही रीति है कि हमारी जो साधना करे हम उसके बस होते हैं। मैं अमोघ विजया नाम की शक्ति रूपी विद्या 3 लोक में प्रसिद्ध हूं। कैलाश पर्वत पर बाली मुनिराज प्रतिमा योग धारण कर बैठे थे और रावण ने भगवान के चैत्यालय में भक्ति की, अपने हाथ की नस बजाई और जिनेंद्र भगवान के गुण गाए। तब धरणेन्द्र का आसन कंपायमान हुआ। धरणेन्द्र ने मध्यलोक में आकर रावण पर प्रसन्न होकर मुझे रावण को दिया। रावण अन्य वस्तु जान मुझे नहीं ग्रहण कर रहा था।
तब धरणेन्द्र ने हठ पूर्वक मुझे दिया। मैं महाविकराल स्वरूप, जिसके लगूं उसके प्राण नाश करूं। कोई मुझे दूर करने में समर्थ नहीं, परंतु एक विशल्या महासती को छोड़ मैं देवों को भी जीतने वाली, मैं विशल्या के दर्शन मात्र से ही भागकर जा रही हूं। इसके प्रभाव से मैं शक्ति रहित हुई। तप का ऐसा प्रभाव है, चाहे तो सूर्य को शीतल करे और चंद्रमा को गर्म करे। विशल्या ने पूर्व जन्म में महातप किया। सुकोमल शरीर को इसने तप में लगाया। ऐसा उग्र तप किया जो मुनियों से भी ना हो सके। सुमेरु की चूलिका के समान दृढ़ विशल्या उपसर्गों में भी चलायमान नहीं हुई। धन्य इसका रूप, साहस, धर्म में दृढ़ श्रद्धा और इसका तप अन्य कोई स्त्री करने में समर्थ नहीं है। जिन मत के अनुसार तप करते हैं तीनों लोकों को जीतते हैं। इस बात का क्या आश्चर्य, तप से ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। मैं दूसरों के अधीन, जो मुझे बस करे मैं उसके शत्रु का नाश करूं। अब मुझे विशल्या ने जीता, मैं अपने स्थान जा रही हूं। आप मेरा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार सती देवी ने कहा। तब तत्वों को जानने वाले हनुमान शक्ति को विदा कर अपनी सेना में आए। द्रोण मेघ राजा की राजकुमारी विशल्या अति लज्जा से भरी राम के चरणों में नमस्कार कर हाथ जोड़ खड़ी हुई। विद्याधर लोग प्रशंसा कर नमन करते हुए आशीर्वाद देते रहे। जैसे इंद्र के समीप सचेंद्राणी जाकर ठहरे, वैसे विशल्या महाभाग्यवती सखियों के कहने से लक्ष्मण के समीप बैठ गई। पूर्णिमा के चंद्र के समान मुख और नेत्रों से महाअनुराग की भरी उदार मन से पृथ्वी पर सुख से सोए जो लक्ष्मण उनके चरणों में निकट बैठ अपने कोमल कर कमलों से लक्ष्मण के पैर स्पर्श कर मलयागिरी चंदन से पति के शरीर पर लेपन किया। इसके साथ 1000 राजकन्याएं आई थी। उन्होंने विशल्या के हाथ से चंदन लेकर विद्याधर को चींटे लगाए। सभी घायल मूर्छित सैनिक, राजा, विद्याधर आदि सभी अच्छे हुए। इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मेघनाथ जो मूर्छित थे उनको भी चंदन के लेप से अच्छे किए। वे परम आनंद को प्राप्त हुए और सभी योद्धा एवं हाथी घोड़े प्यादे जो घायल थे वे सभी अच्छे हुए। सभी कटक अच्छा हुआ और लक्ष्मण जैसे सोए हुए जगते ऐसे वीणा के नाद सुन अति प्रसन्न हुए और मूर्छित सैया छोड़कर श्वास ले आंख खोली और उठकर क्रोध के भरे दसों दिशाओं में देखकर कहने लगे, कहाँ गया वो रावण, कहाँ गया वो रावण। यह वचन सुन राम अति हर्षित हुए, फूल गए हैं नेत्र कमल उनके। महा आनंद के भरे बड़े भाई रोमांचक अपनी भुजाओं द्वारा भाई से मिले और कहा, हे भाई, वह पापी तुमको शक्ति से अचेत कर अपने आप को कृतार्थ मानकर घर गया और इस राजकुमारी विशल्या के प्रभाव से आप अच्छे हुए। जामंतवादी सभी विद्याधरों ने शक्ति लगी वहां से निकलने पर्यंत
सभी वृतांत कहा और लक्ष्मण ने विशल्या को अनुराग की दृष्टि से देखी। कैसी है विशल्या? श्वेत श्याम आरक्त तीन वर्ण, कमल समान नेत्र, चंद्रमा की समान मुख, कोमल शरीर, मानो साक्षात रूपवान गुणवान, काम की क्रीड़ा ही है। मानो तीनों लोकों का रूप एकत्र कर नाम कर्म ने विशल्या को बनाया है। विशल्या को देख लक्ष्मण आश्चर्य सहित सोचने लगे कि यह लक्ष्मी है या इंद्र की इंद्राणी है या चंद्र की कांति है। यह विचार करते हैं और विशल्या के साथ की स्त्रियां कहती हैं, हे स्वामी, आपका विवाह उत्सव विशल्या के साथ हम देखना चाहते हैं। तब लक्ष्मण प्रसन्न हुए, मंद मुस्कान हुई और विशल्या से प्राणी ग्रहण किया। विशल्या की सर्व जगत में कीर्ति फैली। इस तरह जो उत्तम श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनको पूर्व जन्म में महाशुभ क्रियाएं की हैं, उनको मनवांछित मनोज्ञ सुंदर वस्तु की प्राप्ति होती है। सूर्य चंद्र समान ज्योति फैलती है। पुण्य से जंगल में भी मंगल होता है और पाप से नगर भी जंगल होता है। इसलिए सभी प्राणी सुख चाहते हो तो पुण्य कार्य करो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोक आलोक, सो वाणी मस्तक। हे जिनवाणी भारती तो है जब उदर रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन।